क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी झुक गए? क्या पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? आज आपको मिलेगा इसका पूरा हिसाब किताब। क्या आप जानते हैं कि दावोस में ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हुई? क्या आप जानते हैं कि बिना दावोस गए मोदी ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी? स्विट्जरलैंड में डोनाल्ड ट्रंप को लगे 12 झटके। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ टिकी हुई है। भले ही उनसे कोई नफरत करे, प्रेम करे, डर के कुछ करे, दबाव में कुछ करे, लेकिन यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप जिस पागलपन के साथ कह रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों से दुनिया को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी है। लेकिन अब उसका परिणाम सामने आ रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बेइज्जती दोस्तों, और कहां पर जानते हैं? स्विट्जरलैंड में। मैं एक एक सबूत दिखाऊंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। और एक बात और कहता हूं आपको, जहां पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई हैं। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, मोदी के एक बार से डोनाल्ड ट्रंप हकलाने लगे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि मोदी जी की एक गजब खासियत है, वो बताते कम है, मारते ज्यादा है। आपको पाकिस्तान में इस बात का एहसास हो गया, लेकिन अमेरिका को तब भी एहसास नहीं हुआ, अब जाकर हो रहा है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं जानते हैं आपको क्या दिखाऊंगा। ये स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं, वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैठकों में है, और ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई बैठक होती है, इसलिए ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। स्विट्जरलैंड की में दावोस में होती है, हर साल होती है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 12 झटके लगे, 12 झटके दोस्तों। और मजे की बात क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन बिना पहुंचे ही उन्होंने ऐसा वार दिया, ऐसा करारा जवाब दिया है। जो लोग पूछते हैं ना कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते, क्या डर गए हैं, क्या झुक गए हैं, क्या सरेंडर कर गए हैं, आज इसका जवाब मिलेगा दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हैं तो हमारी ताकत भी बढ़ती है। और आप सभी को दोस्तों, आज का दिन हम सब सनातनियों के लिए बड़ा पवित्र दिन है। आज वसंत पंचमी का पावन उत्सव है दोस्तों। मां सरस्वती की हम सब आराधना करते हैं, तो आप सभी को मां सरस्वती पूजा की मंगल कामनाएं। और इसी मौके पर दोस्तों हमने ये गीत तैयार किया है, मां शारदे हम तेरा वंदन करें। मैंने खुद लिखा है दोस्तों, खुद गाया भी है और शूट भी किया है, तो बहुत मेहनत के साथ ये गीत तैयार किया है। मेरा निवेदन है, जरूर आप देखिएगा, कमेंट में मैंने पिन कर दिया है दोस्तों। आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी उत्साह बहुत बढ़ता है। और आज का जो पहला कमेंट है दोस्तों, मां सरस्वती से लेकर के आप मंगल कामनाएं जो भी कहना चाहते हैं, मां सरस्वती की जय, जो भी लिखना चाहें, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको गिनती के साथ बेइज्जती नंबर 1 पहले यही दिखाऊंगा। आपको बता दूं दोस्तों कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका आज आखिरी दिन है, 19 जनवरी से शुरू हुआ है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जो चाहते हैं कि पूरे वैश्विक बाजार में अपना कुछ दखल दें या लोगों के साथ मिले जुलें, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पहुंचे। क्या हेडलाइन है, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या लिखा है? यूरोप स्नब्स ट्रंप, नो रेड कारपेट, नो ग्रैंड वेलकम एज ही स्टेप्स ऑनटू स्विस सॉइल एमिड ग्रीनलैंड रॉ। अब जानते हैं बड़ी खबर क्या है दोस्तों? भाई, कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है तो उनका स्वागत होता है। वहां उस देश का जो बड़ा प्रतिनिधि होता है वो आता है,
और ये कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आप हैरान हो जाएंगे, जब ये ज्यूरिख हवाई अड्डे पर उतरे कोई भी नहीं था, ना मंत्री ना अधिकारी, कुछ भी नहीं, ना रेड कारपेट। कोई कल्पना नहीं कर सकता दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति आज भी है, कोई नहीं बदल सकता अभी, इस समय तो नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप जब स्विट्जरलैंड की धरती पर कदम रखते हैं तो कोई नहीं पहुंचता, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ भी नहीं। भव्य स्वागत तो छोड़ ही दीजिए, इतनी बेइज्जती की गई, जिसको बोलते हैं ना घनघोर बेइज्जती। मैं जरा आपको वो विजुअल दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। जब अपने विमान से उतरते हैं ना, कुछ भी नहीं है जमीन पे, खाली है, बेइज्जत होकर के, जैसे कहते हैं ना कि छुट्टा घूम रहा है, बस सड़क छाप तरीके से। यकीन करना मुश्किल है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ है दोस्तों, ज्यूरिख हवाई अड्डे पर हुआ है। ये बेइज्जती नंबर 1, घनघोर बेइज्जती। अब मैं दूसरी बेइज्जती नंबर 2, ज्यूरिख के बाद दोस्तों वो दावोस पहुंचते हैं। वहां रेड कारपेट तो बिछा था, लेकिन आप बड़े ध्यान से विजुअल को देखिए, अकेले आगे बढ़ रहे, कोई भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हम इतने ताकतवर हैं, कुछ भी कर लेंगे, वेनेजुएला से उठा लो राष्ट्रपति को, यूरोप को धमका दो, भारत को रोज रोज गाली दो, बस यही लग रहा है। अभी तो इजराइल से भी लड़ रहे हैं, कनाडा को धमका दो कि हम अपना 51वां राज्य बना देंगे। ऐसी बेइज्जती एक ही समय में 2 जगह, पहले ज्यूरिख हवाई अड्डे पर और उसके बाद जब दावोस पहुंचे तो वहां भी। ठीक है भैया, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, यूरोप ने भी कहा। यह स्थिति हुई है दोस्तों। अब आपको दिखाता हूं झटका नंबर 3, बेइज्जती नंबर 3। झटका तो क्या होगा, बेइज्जती भी है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले थे दावोस, ठीक उससे पहले जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको रोक दिया, उसको सस्पेंड कर दिया यूरोपीय यूनियन ने। डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी देता हूं दोस्तों कि पिछले साल जुलाई के आखिर में स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत जो अमेरिकी सामान यूरोप में आते हैं ना, उसमें बहुत सारे सामान पर बाकायदा टैरिफ खत्म करना था, 0 ड्यूटी करनी थी। और इसको यूरोपीय संसद में सरकार की मंजूरी लेनी थी, उसको सस्पेंड कर दिया, कोई बातचीत नहीं होगी। और यह डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हुआ है दोस्तों। यह सिर्फ झटका देने की बात नहीं है, यह बेइज्जत करने की बात है कि तुम अपने को राजा समझते हो, फिर से उसी तरीके से इंपीरियलिज्म, जो उपनिवेश बनाने की धमकी थी, अच्छा तुम ये नहीं करोगे हम ये कर देंगे, तो करो भाई, दूसरा भी तो करेगा। यूरोप ने तय कर लिया दोस्तों कि अब अमेरिका के इस राष्ट्रपति को बेइज्जत करना है। ठीक स्विट्जरलैंड दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंचने के ठीक पहले यह कैंसिल किया गया है। यह बेइज्जती नंबर 3। आगे बढ़िए, बेइज्जती नंबर 4। अब देखिए, मजे की बात है दोस्तों कि अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रेड डील है उसको तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहीं उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, इस बात को ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं कि कौन सी रणनीति है। वहीं पर यूरोप ने, और खास करके यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने कहा कि अब भारत और यूरोपीय संघ 27 जनवरी को एक ऐसी डील करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। मदर ऑफ ऑल डील्स, यह दुनिया की सबसे बड़ी डील है।
अच्छा, ये होना तो है ही भाई। भारत सरकार, मोदी सरकार कोशिश कर रही है ईमानदारी से, सबको अमेरिका को जवाब देना है। मगर यहां मसला क्या है दोस्तों, वहां पर क्यों कहा गया जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं ही नहीं? दरअसल इसका मकसद यह था दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश दिया जाए, चेतावनी दी जाए, उनको बेइज्जत किया जाए। भाई कायदे से क्या होता है कि अगर यूरोप में अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है तो उनसे क्या गुफ्तगू होगी ये बताया जाएगा ना। भारत का प्रधानमंत्री तो गया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यही खासियत है, डोनाल्ड ट्रंप को भारी बेइज्जत, भारी तरीके से बेइज्जत किया। आप एक एक कड़ियों को जोड़िए तब आपको समझ में आएगा। और इसी से जुड़ा है बेइज्जती नंबर 5। भाई ये डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं, सोते उठते खाते पीते हर समय मोदी 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 मोदी, भारत के बाहर केवल उटपटांग बयान देते हैं। आप जानते हैं दोस्त, हर समय देते हैं। अब इनको समझ में आ गया कि यूरोप ने तो हमारे साथ ट्रेड डील सस्पेंड कर दिया, भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि अरे भैया मोदी को छोड़ो मत। तुरंत मनी कंट्रोल से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे मोदी जी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छा डील करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं, हम मोदी जी का बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे शानदार इंसान हैं, दोस्त हैं, हम अच्छी डील करने जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है हकला क्यों रहे भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब? आखिर हुआ क्या? तो 2 वजहों से दोस्तों, अब ध्यान रखिए। एक तो यूरोपियन यूनियन ने झटका दिया, ना केवल झटका दिया इनको बल्कि भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा भी कर दी। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, मैं कहता हूं ना कि मोदी जी कहते कम है करते ज्यादा है, मारते ज्यादा है। अरे अक्टूबर में ही अमेरिकी दाल पर 30% टैरिफ लगा दिया था, 30%। कहीं कोई खबर देखी दोस्तों? कहीं कुछ भी नहीं, कुछ छपा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप लगा दिया। अच्छा ये पता कैसे चला? अमेरिकी सांसदों से। जब अमेरिका के किसानों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनका अधिकतर जो दाल है ना वो भारत आता है, भारत में खपत होती है। अब वो किसान परेशान हो गए, दालों का स्टॉक बढ़ गया, दाल फेंकने पे मजबूर हैं, दाल कहां बेचें? अब ये सारे लोग पहुंचे ट्रंप से, बात करिए मोदी जी से, नहीं तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब मोदी जी ने चुपचाप वो कस दिया। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये देखिए क्यों मैं कहता हूं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति गजब है। आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है दोस्तों, लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपेड लिखे जा रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रहा है कि ये मोदी जी की कौन सी रणनीति है भाई। आखिर में आकर के जब सच पता चलता है तब समझ में आता है कि मोदी की जो रणनीति है वो दुनिया में सबसे कारगर रणनीति है। ऐसे ही अप्रूवल लिस्ट में अब जो मॉर्निंग कंसल्ट का आज तक लगातार मोदी जी सबसे ऊपर बने हुए हैं, इसकी वजह यही है दोस्तों। तो ये है बेइज्जती नंबर 5। बेइज्जती नंबर 6, दावोस पहुंचने, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंचे दोस्तों, अब जानते हैं उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, भारी विरोध। और मैं वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो वो निकाल नहीं पाया, बड़े बड़े अक्षरों में नो किंग्स, ये प्रोटेस्ट का मैसेज है। तुम राजा नहीं हो, हमको राजा नहीं चाहिए, हम लोकतंत्र के पुजारी हैं। भाई अमेरिका भी लोकतांत्रिक देशों में सर्वोपरि है। ये कौन सा आदमी आ गया? अब तो सारे लोग उनको गालियां दे रहे हैं। मैं वो निकाला नहीं दोस्तों जो ब्रिटेन के सांसद ने कहा है, मैंने वो नहीं निकाला। अमेरिका के भीतर आप यकीन मानिए जो सांसद है ना वो बोल रहे हैं मेंटली इल है, ये बीमार आदमी है, इसका दिमाग खराब हो गया, इनको हटाने की बात हो रही है, इस बात को समझिए। तो ये है बेइज्जती नंबर 6। दावोस पहुंचते ही नो किंग्स, एक प्रोटेस्ट चल रहा है। बेइज्जती नंबर 7, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक नया शिगुफा छोड़ा कि हम बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे हैं। मोदी जी को भी चिट्ठी भेजी, आपने देखा होगा, $1 बिलियन देना है।
अरे $1 बिलियन अगर जरूरत पड़ेगी तो $100 बिलियन भी देंगे, लेकिन आपको क्यों दे? आप जानते हैं कितने देश पहुंचे? हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ देखिए, ट्रंप की टीम 20, सिर्फ 20 देश, इसमें एक तो अमेरिका है। अब देशों के नाम सुनिए, आप समझ जाएंगे कि ये इतनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी है। आप सुनिए देशों के नाम, मैं 19 देशों के नाम पढ़ रहा हूं। बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान। कहां से लाओगे भाई $1 बिलियन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। कोई भी बड़ा देश आया? G7 का एक भी देश है? कोई नहीं। मना कर दिया बहुत सारे देशों ने, रूस, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है। और अब जाकर समझ में आता है दोस्तों कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर बहुत संयम से काम लिया तो कितनी बड़ी रणनीति है। कई लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं, कुछ ना करना ही सबसे बड़ी रणनीति है इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, कोई दूसरा गाली दे रहा है तो क्या जरूरी है कि हम भी उससे गाली दें? यह मोदी नीति नहीं है दोस्तों। मैंने तो वैसे भी मोदी मंत्र, मोदी नीति और मोदी सूत्र 3 पुस्तकें लिखी हैं, आपको सब ऑनलाइन मिल जाएंगी ये पुस्तकें। मैं जानता हूं, और ये 2014 की बात नहीं है दोस्तों, ये आज की बात नहीं है। आप 2002 से 2013-14 तक की, जब वो सीएम थे ना, तब की नीतियां मैंने बताई हैं। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, विवादों में पैर नहीं घुसाते, कभी नहीं। उनका ये नेचर है कि वो अपने लिए नया रास्ता बनाते हैं, वो किसी के बनाए रास्ते पे नहीं चलते। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पहुंच जाते मोदी जी, आप समझिए भारत के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती होती। और मैं तो जानता हूं दोस्तों, ये ट्रंप किसी ना किसी दिन इस बोर्ड ऑफ पीस में कश्मीर समस्या को भी घुसा देता। पाकिस्तान तो यही चाहता है। और इसी से जुड़ा है बेइज्जती नंबर 8। मैं विजुअल दिखाता हूं दोस्तों। एक भी यूरोपीय देश नहीं, यूरोप गए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, एक भी यूरोपीय देश के, जो ये सारे के सारे बड़े देश हैं, किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी ने नहीं मुलाकात की। और ये भी जो वीडियो है ना, गजब है। ये जो 19 देश है उसके हेड ऑफ स्टेट बैठे हुए, शहबाज शरीफ भी कहीं कोने में बैठा है, सबके फोटो देखेंगे आपको इस वीडियो में। फिर घोषणा होती है कि महाराजा धीराज, अब शब्द तो वही बोलेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन सीन बता रहा हूं, फील बता रहा हूं कि महाराजा धीराज डोनाल्ड ट्रंप पधार रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोने से आते हैं, सब उठ जाते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप फोटो खिंचाते हैं बीच में खड़े होकर के। फिर वो जाते हैं दूसरी तरफ, फिर बोलते हैं ये हमारा बोर्ड ऑफ पीस है। एक भी आदमी नहीं पहचान पाइएगा, एक भी नहीं। शहबाज शरीफ तो कहीं कोने में बैठा हुआ, उसको तो पहचान ही नहीं पाइएगा। मैंने बड़ा ध्यान से देखा तब समझ में आया। ये तस्वीर दोस्तों इस बात की गवाही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को कहां से कहां पहुंचा दिया। इतना ताकतवर देश। अभी कुछ ही समय पहले की बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप मास्टर की तरह बैठे हुए हैं और यूरोपीय देशों के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब सुन रहे हैं, साथ सामने कुर्सी में बैठे हैं। उस फोटोग्राफ में भी फ्रॉडगिरी की गई। और आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए। छोटे छोटे छुटभैया देशों के नेता, कोई बड़ा देश नहीं। यह है बेइज्जती नंबर 8। अब आगे बढ़िए, बेइज्जती नंबर 9। मैं जानबूझ करके दोस्तों पॉइंट में बताता हूं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे बताइएगा, इसलिए कि स्ट्रेट बात हो और पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें बता सकूं। बेइज्जती नंबर 9, ट्रंप ने भाषण दिया दोस्तों 1 घंटे से भी ज्यादा। इतना ठंडा रिस्पॉन्स रहा जो आज तक नहीं रहा। और मजे की बात क्या है, एक तो तालियां कम बजी, लोग असहज थे, ऊब रहे थे, किसी को नींद आ रही थी, कोई जम्हाई ले रहा था, और आखिरकार बहुत सारे लोग उठ कर के चले गए।
भाई डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे हो, हर आदमी चाहता है करीब जाएं, चले गए उठ करके। यह आदमी विश्वास का नहीं है। यह पर्सनल चैट, जो डिप्लोमेसी का एक स्तर होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, यह पर्सनल चैट को भी पब्लिक फोरम में डाल देता है। आपने अभी देखा होगा ना भाई, मैक्रोन के साथ बातचीत हो रही थी, जो मैसेज था उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। यह इस तरह का सन की व्यक्ति है, कोई आना नहीं चाहता। भाषण होता है तो लोग बोर होते हैं और बोरियत को दिखाते हैं और उठ करके चले भी जाते हैं। अब आगे बढ़िए, बेइज्जती नंबर 10। यह आजकल फ्रांस के राष्ट्रपति से चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो विरोध करते हैं ना, उन्होंने विरोध किया है। आप ग्रीनलैंड कैसे ले लेंगे? उन्होंने भी करारा जवाब दिया, दावोस में दिया है। ये जो अभी बयान सुना रहा हूं ना दोस्तों, ये अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में कर देता हूं पहले ताकि समझ में आएगा। इफ यू लुक एट द सिचुएशन, ये स्थिति देखें तो हमारे पास पर्याप्त निजी निवेश नहीं है, यही एक मुख्य अंतर है। हमारे पास बचत है, वो कह रहे हैं। यूरोप के पास अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक बचत है, लेकिन यह बचत ज्यादातर बॉन्ड्स में निवेशित है। कभी कभी यूरोप से बाहर इक्विटी लगाई जाती है। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता एक सिक्योरिटाइजेशन कार्यक्रम होना चाहिए। ये तैयार है और हमें इसके कार्यान्वयन को तेज करना होगा। ये तुलना करके बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। सुन लीजिए, अंग्रेजी में भाषण है। Look at the situation. We don't have sufficient private investment, and this is one of the main difference. We do have the savings as the Europeans, much more than the US, by the way. But this saving is over-invested in bonds and sometimes in equities, but outside Europe. So this is why the top priority should be securitization program. It is prepared. We have to accelerate the implementation. बेइज्जती नंबर 11 दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने भी दावोस में जाकर इनको चेतावनी दी। अभी तो ये चीन चले गए। अमेरिका के कहने पर चीन पर 100% टैक्स लगाया था, आपको बता दूं, टैरिफ। अभी गए थोड़ी दिन पहले और सारा वो खत्म कर दिया। और ईवी में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका को झटका देने के लिए। इन्होंने क्या बयान दिया पहले सुनिए, फिर हिंदी में बताता हूं। Great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests. The gains from transactionalism will become harder to replicate. Hegemons cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify to hedge against uncertainty. ये कह रहे हैं कि यदि महाशक्तियां नियम और मूल्य जो होते हैं उसको छोड़ करके सिर्फ अपनी शक्ति, अपने हितों को देखने लगेंगे, तो फिर ये जो इंटरनेशनल संबंध है ना, वो बचा नहीं रहेगा। वो जो हम एक दूसरे को फायदा देते हैं वो नहीं रहेगा। फिर तो अपनी दुकान चलाइए। साफ साफ धमका रहे हैं। और अब तो सेना भी तैयार कर रहे हैं, आपको बता दूं दोस्तों, कह दिया है जरा सा करेंगे हम युद्ध के लिए तैयार है। बेइज्जती नंबर 12, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दोस्तों, दावोस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ग्रीनलैंड मुद्दे को उठाया है और यह साफ कहा है कि अगर कोई जबरदस्ती ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकाया है, ये जर्मनी के चांसलर ने धमकाया है। यह हालत है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप डर गए डोनाल्ड ट्रंप। वहीं जाके बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बलपूर्वक नहीं करेंगे। मोदी जी को पुकार रहे हैं, हकला रहे हैं। तो दोस्तों एक बात तो है कि अगर आप जवाब देते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन यहां पर तरीका अलग है। एक तो चीन वाला तरीका है, खड़ाखट एकदम कर दिया, एकदम से वो कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की अदा थोड़ी अलग है, वो विवाद बढ़ाते नहीं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। असर आपको धीरे धीरे दिखता है। तो ये कहानी है दोस्तों। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति आपको अच्छी लगती है या नहीं? जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। उससे जो वीडियो मैं बनाता हूं इतनी मेहनत से आपके पास तुरंत पहुंचता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेजिए। बाकी जो नया गीत तैयार किया है दोस्तों, आज वसंत पंचमी के अवसर पर
मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत के साथ इसे तैयार किया है। कमेंट में पिन कर दिया है, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आज सरस्वती माँ की आराधना इसी गीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।